सत्संग। शिव मानस पूजा आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित भाग 3। आप लोगों ने कल अपनी अपनी ध्वनि में गा करके श्लोक भेजा है और आपके प्रयासों से मैं बड़ा प्रभावित हूं। इतनी सुंदर ध्वनियां हैं कि क्या कहा जाए, एक से बढ़कर एक। सबको सुना पाना संभव नहीं है, पर निश्चित रूप से जानिए उनमें से एक के समतुल्य भी मैं नहीं गा सकता। मैं स्वीकार करता हूं। आज हम अगले श्लोक पर आते हैं। आपकी स्क्रीन पर श्लोक भावरूप अर्चना हो रही है शिव की। कोई सामग्री नहीं, कोई सामान नहीं, कुछ नहीं, केवल साधक अपने आसन में आसीन और मन ही मन अपने इष्ट को भाव रूप दर्शन करते हुए अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहा है। भाव रूप भगवान भावना है। ये शब्द मेरे ब्रह्म ऋषि के मुझे प्रत्यक्ष कहे गए थे। भगवान भावना है बेटा। भगवान सेवा संवेदना है। भगवान सेवा है। जब जब मन में सद्भाव आए, संवेदना जागृत हो, सेवा में मन रत हो, जानो भगवान आ गए। तो भाव रूप शिव मानस मन से की गई आराधना पूजा है। भावरूप अपने इष्ट को एक बहुत श्रेष्ठ आसन पर बैठ कर देखता है भक्त, जिसके आसपास वो सब कुछ उस समय जुटाया गया जो उस काल में सुविधा, सुख और वैभव, ऐश्वर्य के रूप में जाना जाता है। छत्रम, छत्र जो हमारे यहाँ हम लोग अपने इष्ट देवताओं को, माँ को, जगदम्बे को, और कहीं जाते हैं तो छत्र चढ़ाते हैं भोलेनाथ को। एक छोटी सी बनी हुई अलग सी चांदी की या किसी की कैनोपी छत पर, जैसे मेरे पीछे चित्र में आप देख रहे हो, सुखदेव जी महाराज के सिर पर एक छत्र है। छत्रम चामर युगम शब्द है, चामर योर युगम, पर अगर अलग करेंगे तो चामर योर युगम। चंवर झुलाया जाता है, चंवर झुलाया जाता है। आप सब भारत में जानते हैं चंवर क्या होता है। इस प्रकार झुलाते हैं जिससे किसी प्रकार का कोई कीट, कीटाणु, मक्खी, मच्छर पास में नहीं आ पाए। चंवर झुलाया गया। दो हैं युगम, युगम माने दे आर 2 इन नंबर, दो हैं। छत्र सिर पर है और चंवर दो राइट लेफ्ट झुलाए जा रहे हैं। व्यजनकम, और साथ में खड़े हैं दो पंखे वाले भी। पंखा, खड़े हुआ पंखा, इस प्रकार झुलाया जाने वाला, अर्थात ऊपर से भी कोई चीज नहीं गिरे, कोई मक्खी मच्छर भी आके परेशान ना करे और गर्मी भी ना लगे। ये सारी सुविधा, कंफर्ट है जो भाव रूप वो दे रहे हैं। जो कुछ अर्पित हो सकता है, वॉट एवर इज पॉसिबल। छत्रम चामर योर युगम व्यजनकम च आदर्शकम। और सामने देखने के लिए हम लोग बड़े बड़े देखते हैं ना, घरों में, वॉशरूम में या कहीं भी देखते हैं हम लोग, घरों में ग्लास लगाते हैं अपने आप को देखने के लिए, अपनी लुक्स को देखने के लिए।
निकलते पड़ते शीशा होता है। तो च और आदर्शकम, निर्मल, निर्मल माने साफ, बिल्कुल क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर ग्लास, जिसमें आप अपने स्वयं की छवि भी देख सकें। यू कैन इवन सी योरसेल्फ हाउ इट लुक्स। और आपके आसपास संगीत बज रहा है, अलग अलग प्रकार के वाद्य बज रहे हैं, ये पूरी स्वर लहरी है, वेल ऑर्केस्ट्रेटेड कह सकते हैं हम लोग, एक सिम्फनी जिसमें वीणा बज रही है, मृदंग है, ढोल नगाड़े सब कुछ जो है वो बज रहा है। नाम दिए वीणा, भेरी, मृदंग का हल कला, एक बड़ा कलात्मक स्वरूप है जिसमें गीत और नृत्य भी सामने चल रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि पूरा एक प्रकार से एक कल्चरल फीस्ट है सामने, बहुत सुंदर एक मेला लगा है सांस्कृतिक, जो बड़ा अद्भुत है, दिव्य है, बड़ा दिव्य है। मनुष्य तो यही कुछ सोच सकता है ना, यही सब कुछ उसने अपनी इंद्रियों से जाना, अपनी इंद्रियों को सुविधा दी, इंद्रियों के द्वारा भोगा, तो उसकी श्रेष्ठतम पराकाष्ठा को, द अल्टीमेट, वो अपने इष्ट को सौंप रहा है। गीतम च नृत्यम तथा साष्टांगम प्रणति, साष्टांग प्रणाम करता है। साष्टांग स अष्ट अंग, 8 अंगों सहित। 8 अंग कौन से हो गए साष्टांग में? मस्तक, छाती, 2 भुजाएं, 2 घुटने, 2 पैर, 8 हो गए। जब साष्टांग करते हैं ये सब नीचे की ओर स्पर्श होते हैं, नीचे आ जाते हैं लगभग। तो साष्टांग स अष्ट अंग प्रणति, प्रणाम करते हैं आपको। स्तुतिर बहुविधा, कई प्रकार की स्तुति करते हैं आपकी। स्तुति बहुर, कई प्रकार की, विधा बहुत तरह की, अनेक प्रकार की, अनेक विधियों की स्तुति आपकी हम कर रहे हैं। तो हम इतने आत्मविभोर आपको स्वरूप में देख करके हम आपकी स्तुतियां करें। ही एतत समस्तम, और ये सब आपको, समस्त, ही एतत समस्तम, आपको ही, आपको, यह हम आपको समस्त, मया संकल्पेन, संकल्प रूप में हम, संकल्पित भाव से हम समर्पितम, अर्पित करते हैं। तब विभो, हे इष्ट, हे ईश्वर, हे भगवान, पूजा गृहाण प्रभो, इस पूजा को स्वीकार करो। इस भाव से इष्ट की आराधना साधक करता है, और करते हुए अपने आप को मन ही मन, मन ही मन, मन ही मन, स्वयं में ही वो आत्मविभोर होता है, स्वयं में ही गदगद होता है, स्वयं में ही आनंदित होता है, और अपने इष्ट और अपने बीच का जो भेद है उसे समाप्त करता है। अर्थात धारणा इतनी सशक्त करने के लिए ये वस्तुतः ये शिव मानस पूजा एक प्रकार से ध्यान की ही विधि जानो, केवल पूजा की नहीं, क्योंकि मनसा है ना ये, इसमें कुछ जुटाना नहीं है बाहर से, कोई सामग्री नहीं जुटानी है। चूंकि बाहर से कोई सामग्री नहीं जुटानी, जो होना है मन से ही होना है, तो मन से जो कुछ है वो हो रहा है। मन से होने वाली आराधना एक सशक्त धारणा है, जिसे वो भाव रूप देखते 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 ध्यान में डूब जाएगा। वो जो कुछ श्लोक कह रहा है वो अपने भीतर होता हुआ देख रहा है, साधक घटा रहा है, और उसी में आत्मविभोर होते हुए अपने इष्ट के समक्ष लीन हो रहा है। ये भाव इस शिव मानस पूजा के, इस पूजा रूपी मनसा धारणा हेतु ध्यान की एक विधि ही जानो, कि ये ध्यान को प्रेरित करने वाली एक धारणा की विधि है। इसका लेख भी आप तक आएगा। कल मैं साधक का गाया श्लोक नहीं भेज पाया, वो कुछ फाइल सपोर्ट नहीं की व्हाट्सएप ने, अन्यथा आज मैं चेष्टा करूंगा
आपके पास वो आए, आप याद करते चलना। इसको हम बाद में एक साथ मिल करके भी गाएंगे और इसका लेख भी अवश्य प्रकाशित होगा। आपके पंजीकरण, फाइनल पंजीकरण, जिन जिन ने आवेदन दे दिया था, उनके पंजीकरण भी मुझे अब धीरे-धीरे प्राप्त हो रहे हैं। 2 दिवसीय अनुभूति प्रवास, पातंजलि योग दर्शन से के मानक और साथ ही जनवरी का प्राणाकर्षण बैच। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।